वोट किसने दिया था? वोट दिया था तभी तो जीते थे। वोट हमारा था, इनका था, उनका था, बताते नहीं है, लेकिन दिया था तभी तो जीते। थक गए। अरे बैठ जाइए। मैं थोड़ी हिंदुत्व करते हैं क्या? हिंदू उन्हीं के भरोसे चले आ रहे हैं। आप कहेंगे वोट मांगने को आए हम, अब वोट का बात की दे दें ये बोलो। सही बात है। हैं? तो उनसे क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे क्या? बस मुझे गाली मत दीजिएगा आप। क्षेत्रीय इलाकों में ये हाल क्यों? आप काम काज क्यों नहीं करते? सड़कों की बातें कह रहे हैं। एप्लीकेशन लगी हुई है, इलाहाबाद तक, लखनऊ तक पहुँचे हुए हैं और फिर भी फिर भी बैठ के दाब के उसे निकलेगा डंडा बजेगा। हम तो बीजेपी से हैं वैसे। आप बीजेपी से हैं? देखिए आप बीजेपी से हैं। जब आपको काम काज कुछ नहीं दिखा या आपकी बात नहीं सुनी गई तो इन लोगों की कैसे सुनी जाएगी? वो कह रहे भैया हम तो फॉलो ही नहीं आप करते। सुने ही ना आएंगे जब हमारी ना सुननी। सही बात है कि सरकार ने कितना बढ़िया काम किया। भैया आप गिनवाओ विकास। नहीं हमारे यहाँ जब विकास ने कहाँ गिनवा में बोलो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस समय हम हैं मुरादनगर विधानसभा में और गांव है ये बमेटा। गांव है ये बमेटा। समझ चुके होंगे कि किस इलाके में इस समय हम हैं, इस बात से ही समझ चुके होंगे। और देखिए पीछे है मंदिर। तो इन लोगों से कसम खिलवाने वाले हैं कि सच्ची सच्ची बता दो काम किसने किया है। मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या कुछ किया है आप लोगों ने। मंदिर में खड़े हैं, साक्षी मानकर क्या कहेंगे ये लोग, इन लोगों से जान लेते हैं। बहुत सारे सभी बड़े बुजुर्ग हैं, पीछे बहुत सारे युवा खड़े हैं, सभी को लपेटे में लिया जाएगा, बातचीत करते रहेंगे। और देखिए घूमते घूमते हर जगह जा रहे हैं। आप लोग भी इंतजार करिए कब आपकी विधानसभा में आएंगे। बिल्कुल आएंगे, समय जरूर लगेगा पर जरूर आएंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर अपनी विधानसभा का नाम और फोन नंबर मेंशन जरूर करिए ताकि आप तक हम पहुंचे और ऐसे ही खबरें दिखाते रहें, यूपी की जनता से जुड़े रहे। तो किससे शुरुआत करें? सबसे पहले आपसे कर ले। तो बताइए कहां से शुरुआत करेंगे सरकार के विकास की? इच्छा है सरकार ने तो नाश ना डुबिया दो हमारी। ना पहले काम अच्छे बताइए। देखिए सभी ये कह रहे सरकार ने काम तो कोई करो ही ना है। अच्छा काम नहीं करो कोई भी। अच्छा कोई अच्छा काम किया? ना हमारे गांव में जाकर देख लो, पूरे हिंदुस्तान में जो गंदगी मिलेगी तो हमारे पास शाहपुर बमेटे गांव में मिलेगी। इतनी गंदगी कहीं नहीं है, कोई सफाई नहीं। गलत जगह आ गए हम लोग। गलत जगह आओ चाहे अच्छी जगह आओ, उससे हमें कोई मतलब ना। हाँ, अच्छा तो बहुत सारे लोग कहते हो कि भैया देखिए जगह ऐसी जाते हैं आप लोग जहाँ विरोधी होते हैं। आप लोग विरोधी हैं? किसके? आप कहीं ना कहीं सरकार के विरोधी हैं क्या? विरोधी कुछ ना, काम करे बढ़िया, पैसा दे, सबको सौदा हो, सफाई करवाओ, तो विरोधी क्या है इसमें? सही बात है, काम बढ़िया करेंगे तो कैसे विरोधी हो जाएंगे? काम जब काम है ही ना तो विरोधी है। काम है ना तो विरोधी है। बिल्कुल। अच्छा सही बात है। अब आप बताओ, आप बिल्कुल सावधान विश्राम वाली पोजीशन में पूरे खड़े हैं कि भैया मैं तैयार हूँ बिल्कुल। हम तो बीजेपी से हैं वैसे। अच्छा आप बीजेपी से हैं? अच्छा भैया ये बात हुई ना, सही बात है। वो ये बीजेपी से है, इनकी गलती थोड़ी है, विचारधारा। हाँ ये विचारधारा इनकी है सब, ये भी सब वाई में। क्या कह रहे हैं? काम होना चाहिए, बीजेपी का आदमी है ये। सही बात। देखिए इन्होंने काम मना किया। पीछे हो रहा अरे है ये भी तो आप जैसे ही हैं। नहीं, ये है हम जैसे, और फिर भी बीजेपी में जाकर कह सकते हैं ये। हाँ, अच्छा बताओ आपकी सरकार ने कितना बढ़िया काम किया? भैया आप गिनवाओ विकास। नहीं हमारे यहाँ जब विकास ने कहाँ गिनवा में बोलो। विकास जब है ही नहीं कुछ। जब जाकर देख लो सारी सड़क बेकार हुई पड़ी है। आप बीजेपी के हैं हाँ। फिर भी आपको विकास नहीं क्या करें जब मिलते ही नहीं, तो करते ही नहीं। घर विकास हमने रास्ता नपवा के भी भेज दिया हाँ। लेकिन जब भी काम नहीं हुआ, खूब एमएलए से मिल लिए, जब भी काम नहीं हुआ। तो देखिए आप अब ये आगे इनकी दंग हम आगे आप बताइए। जब काम में नहीं हो गांव में तो बुजुर्ग लोग तो गाली देते हैं। आप बात गांव में बात समझो, इधर का पानी भजाओ रास्ते में, कोई सुधार नहीं है आज तक। और वोट मांगने को बाकी दे दो। अरे काम तो करके दिखाओ। काम वाम कुछ करके नहीं दिखाए फिर? अच्छा ये बताइए, देखिए आप बीजेपी से हैं, जब आपको काम काज कुछ नहीं दिखा या आपकी बात नहीं सुनी गई तो इन लोगों की कैसे सुनी जाएगी? वो कह रहे भैया हम तो फॉलो ही नहीं आप करते। सुने ही ना आएंगे जब हमारी ना सुननी। सही बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है बिल्कुल। एकदम हमारी ना सुनी तो और किसी की सुनी किसकी कैसे? कौन का जब ना सुने जा। सही बात है। ऐसे देखिए बोलते हैं। ये इतने ईमानदार व्यक्ति ये भाजपा के जो आदमी है ना, बहुत ईमानदार
हाँ, इसके दूध के दाम तभी लिख लेंगे, इसके ये हमारे कर रहे हो ऐसे। अच्छा मैं ये भी पूछूंगी कि बहुत सारी चीजें कही गई कि गांव-गांव विकास पहुंचाएंगे, कामकाज करेंगे, क्षेत्रीय इलाकों में उतरेंगे, वहां जानेंगे कि क्या परेशानियां हैं, उन पर काम किया जाएगा। तो क्षेत्रीय इलाके में कितना काम किया है सरकार ने? केंद्र में भी है भैया, डबल इंजन की सरकार है कि राज्य में भी उनकी और केंद्र में भी उनकी? एक हिस्सा भी काम नहीं किया। हाँ। पूरी सरकार है। हमारे गांव में ना खरंजा, नाली, शिविर कुछ भी नहीं है। तालाब, झोड़ सब में मच्छर, सांप ब्याह रहे हैं। तो मतलब कामकाज करने में एमएलए भी फेल रहे और सब एमपी सब फेल है, सब फेल है, सब फेल है। सब फेल है। कोई बोल आने को तैयार नहीं, रिश्वत खा के बैठ जाते हैं। रिश्वत खा के बैठ जाते हैं। सब रिश्वत खाते हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ, एप्लीकेशन लगी हुई है, इलाहाबाद तक, लखनऊ तक पहुंचे हुए हैं और फिर भी हाँ, फिर भी बैठ के दाब के उसे जोगी तक भी। जब ये गुस्सा निकल रहा है आप लोग, निकलेगा, आप डंडा बजेगा, डंडा भी बजा सकते हैं। देखिए ये गांव के हालात हैं। गांव में आकर के तो देखिए, मुझे तो किसानों वाली वो बात याद आ रही है कि गांव में घुसने नहीं देंगे। ये तो किसानों से भी गाँव में आप जो बारिश हो जाती है तो आप आ नहीं पाओगे गाँव में। इधर तो पानी भरे हुए हैं, गाँव पूरा खड्डे में पड़ा हुआ, गांव पूरा खड्डे में पड़ा हुआ है। हाँ, तब कुछ बोल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक यहाँ बारिश ना हुई है। अगर बारिश हो जाती तो आप यहाँ से ऐसा निकल नहीं सकते थे। अच्छा, बारिश में इतना ज्यादा बेकार हाल हो जाते हैं यहाँ पर कि निकलना मुश्किल हो जाता उस समय चाहेंगे कि विधायक एमएलए यहाँ पर आकर के देखे हालात क्या है, देख के भी चले जाए, जब भी ना आते देख करके चले जाते। हाँ, करके वापस नहीं गांव वाले ने जो कहना है कि हम विकास करवाओगे, आओगे, हम तुम्हारी सहायता करेंगे और फिर कोई आगे विकास करवाएंगे, पर विकास हुआ नहीं है भैया, विकास हुआ नहीं। विकास अभी तुम एक काम करो, इस रोड है यूरो, इस रोड पर चले जाओ, वहाँ से वहाँ तक पूरे पिन्नी के अड़ंग लगे हुए जेसीबी नाली में से निकाल कर रोड पर गेट देती है। और वो रोड पे ही पड़ी आज कम से कम 1 महीना होगा। पूरे रास्ते में यहाँ से लेकर लाल कुआं तक एक आज वो उठ नहीं सकती। तो मतलब निकाल करके फेंक जरूर दिया जाता है, उठा नहीं सकते उसको कोई भी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर निकल करके सामने आई है कि जैसे मंदिर में खड़े हैं तो एक काम तो बढ़िया करवा दिया सरकार ने, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर हमें कहा लेना, राम सो हमारा मंदिर सरकार ने क्या बनाया? ये पब्लिक का हमारा पैसा लगा हुआ है। ये मंदिर नहीं, राम मंदिर अयोध्या में। हमें तो यू मंदिर चाहिए, हमें राम मंदिर उसका लेना। हम देख रहे पूजा करने जा रहे हैं। भाई सही बात है, अपने गांव में देखेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ भी पूजा हो जाएगी। यहाँ के रास्ता बनवा दो, इंगे चिंगे कंगे, रास्ता नहीं है इसका कोई भी, आज तक भी ना बने रास्ता। हाँ, अच्छा, मेरा मतलब ये था कि देखिए सबसे ज्यादा सही बात है, बड़ा मुद्दा ये आया कि राम मंदिर जो अयोध्या में है, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा काम किया गया है। तो कितना प्रतिशत उसके नाम पे वोट मिलेगा या फिर आप कुछ और? वोट का है कुछ कटंगी वहाँ में वोट या की। अच्छा, वोट कटेंगे यहाँ तो हम कहाँ राम मंदिर में जा रहे हैं। जब चुनाव है, जब राम मंदिर का मुद्दा और चुनाव खत्म हुआ, मुद्दा खत्म। कौन से मंदिर बन गए अब से? राम मंदिर तो आपको भी प्यारा है, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं बताइए? कह रहे हैं जब मुद्दे पे कोई आता ही नहीं काम करने। सही बात है, मुद्दे पे क्यों नहीं आते? राम मंदिर में कैसे फंसा करके रखते? बड़ा मुद्दा तो ये भी होना चाहिए ना। आप भी बताइए, पीछे मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा क्या कुछ लग रहा है? सरकार ने कुछ किया आपके हिसाब से? नहीं चल रहा, ना कर पाई सरकार, कुछ नहीं कर पाई। गांव बमेटा में सब कहीं ना कहीं नाराज है क्या? नाराज तक मिल ही नहीं पाया। बीजेपी के भैया खुद कह रहे हैं कि हमारे लिए कब की कॉलोनी कटी हुई। हाँ, बताइए क्या क्या बात सुने? जब बीजेपी की सरकार है, हमारा एमएलए एमपी और हमारा मेयर भी बीजेपी को, यहाँ हम कई बार चले गए। एक स्कूल की स्थापना नहीं कर सकते क्या लड़किन के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं फिर? ये एक स्कूल की स्थापना तक नहीं हो पाई। नहीं, कुछ भी नहीं है, कहने पर भी नहीं हुई। लड़कियों का स्कूल नहीं है, लड़कों का स्कूल भी नहीं है हमारे गांव में आज तक। 50,000 की आबादी है। 50,000 की आबादी होने पर एक स्कूल तक नहीं है। लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है हमारे गांव में आज तक भी। अन्ना बना तो हाँ, बाजार जाती पढ़ने के लिए, यहाँ तो है ही नहीं कुछ। यहाँ से काफी दूर जाना पड़ता है। हाँ, बाजार जाते हैं। तो मतलब क्षेत्रीय इलाकों में ये हाल क्यों? आप कामकाज क्यों नहीं करते? सड़कों की बातें कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसे हालात कह रहे हैं कि बारिश में ये हालात हो जाते हैं कि घुटनों तक पानी आ जाता है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ की खराब है, गाँव तक नहीं पहुँच रही है। हाँ बताइए। ये तो दिल्ली से सटा हुआ, जब ये हाल है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ, हर जगह भी है सरकारी। सही बात है, जब दिल्ली से सटा हुआ है तो कामकाज क्या हो रहा है? 62 बीघे जमीन गवर्नमेंट की पड़ी है, लेकिन स्कूल नहीं बना सकते वहाँ में, ये क्योंकि तो अवैध है।
अच्छा ये बताइए, पूछे किससे? देखिए जब आप लोग त्रस्त हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि बीजेपी सपोर्टर होंगे, वो कहते होंगे कि देखिए हमारी तो सुनेगी सरकार, कम से कम जो सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने चुना है, तो उनकी तो सुनेगी। जब आपकी नहीं सुनी गई तो मैं कहती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग यूपी की जनता पसंद करती है, योगी आदित्यनाथ के चेहरे को पसंद करती है या मोदी जी के चेहरे को, कैसे वो ये तो मोदी के चेहरे के हिसाब से वोट मिली है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो एमएलए वीके सिंह हमारा सांसद है, ये आज तक इनसे बुलियो गांव में आया कोई काम को बूझने को? कुछ वीके सिंह झाके भी नहीं है, यहाँ को भी नहीं है। वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सब कुछ कर दिया हमने। बुलाओ तो सही, वैसे ही बात करें हमें। हमारी आशा शर्मा बैठी है यहाँ, बोलो कितना विकास करो गांव के लिए, क्या दिया है? तो दोनों ही कुछ नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं करे। एमएलए बेकार झांको ही ना, बिल्कुल एमएलए तो बिल्कुल झांको ही नहीं है। भूल भी गए क्या 5 साल में उनको? हाँ, अब आवेंगे ना, अब याद करेंगे वे। तो क्या क्या कहेंगे उनसे? अच्छा ये समझिए, मैं एमएलए साहब हूँ, अब आपके सामने खड़ी हूँ, अब मुझसे कैसे? अब कहेंगे वोट मांगने को आए हम, अब वोट का बात की दे दें ये बोलो। सही बात है। हैं? तो उनसे क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे क्या? बस मुझे गाली मत दीजिएगा और चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर आप बताइए कि जिस तरीके से सभी बड़े बुजुर्ग जो हैं यहाँ पर खड़े हैं, मुद्दों की शुरुआत करते हैं, शिक्षा पर भी पहुँचते हैं, और यहाँ पर जो हालात हैं, बिगड़ते हुए हालात हैं, उन पर भी पहुँचते हैं। क्या लग रहा है, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ने वाला है या फिर गोलमोल कुछ हो जाएगा? जब चुनाव होगा इन मुद्दों को उठाया नहीं जाएगा? आपको क्या लगता है 2022 में परिवर्तन होने वाला है या फिर एक बार फिर से लहर आने वाली है बीजेपी? देखिए परिवर्तन तो जरूर होगा, क्योंकि जनता जो, मान लीजिए आपने राम मंदिर को मुद्दा उठाया, तो राम मंदिर बन रहा है, अब मान लीजिए वो निर्माण चालू हो गया, अब रुकने वाला तो है नहीं, तो वो मुद्दे खत्म हो गया। और अब जो लोग ठगे गए, अगर रुक गया बीच में, नहीं रुक सकता है, वो बहुत लोग तैयार हैं, विरोधी भी बना देंगे, ऐसा नहीं है, बन जाएगा। पब्लिक सपोर्ट है तो बन जाएगा, जिसको वोट देंगे वो बना देगा। कोर्ट का आदेश तो मिल चुका है जो हाँ हाँ ठीक है। अब लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया था वो उन्होंने उतना काम ले लिया उनसे, लेकिन जनता को चाहिए रोजगार। यहाँ गांव में तो रोजगार चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वो हैं कहाँ यहाँ? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ बगल में मंदिर के घर बनाया है, ठीक है। ये हम लोग तो बिल्डर की ज़मीन लेके घर बनाए हैं, बिल्डर की अलग समस्याएं हैं, ये भी प्रशासन की फेलोवर है। और गांव में तो ये है कि मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ, 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी बारिश होती है तब पूरा बाढ़ आ जाती है गाँव के किनारे। गांव में जो रोड है उसमें पानी भर जाता है यहाँ तक, और दुनिया भर का कचरा, सारा गांव का कचरा, ये कौन जिम्मेदार है? सरकार कितने साल से चल रही है? सरकार दो पंचवर्षीय तो हो गई है, 10 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ। बीजेपी की 2 हो गई, दो टर्म हो गया, दूसरी पूरी होने जा रही है। तो अब वोट तो पक्का नहीं मिलेगा। वोट किसने दिया था? वोट दिया था तभी तो जीते थे। वोट हमारा था, इनका था, उनका था, बताते नहीं है, लेकिन दिया था तभी तो जीते थे। लेकिन अब नहीं, वो वोट वापस आ जाएगा जहाँ था। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग वही थे कि जिन्होंने बीजेपी की सरकार को चुना। अभी इन प्रेजेंट में कोरोना वाली में देखिए, ठीक है, हम बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग 60 साल के ऊपर वाले आ रही थी, एक इंजेक्शन हमारा लगा यहाँ सरकारी अस्पताल में, दूसरे के लिए हम लोगों को तंग कर दिया गया कि जाइए डासना अस्पताल में लगवाइए जाके। ये क्या है? ठगने की बात नहीं है, आदमी कष्ट नहीं होगा। अगर हमको कोरोना ना भी हुआ हो तो भी हो जाएगा, वहाँ डासना में जाके, डासना में जाएंगे वहाँ हो जाएगा, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो लोग तो इंजेक्शन लगवाते नहीं है। और वहाँ हम लोगों को भेजा गया जानबूझ के मारने के लिए। वहाँ लाइन लगो, वैसी भीड़ थी कि यहाँ तो दूर दूर हम लोग खड़े हैं, वहाँ जाके हम लोग लगवाए जाके। वहाँ बिल्कुल कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। क्या है ये? मंदिर के सामने खड़े हैं और मंदिर का प्रभाव ये सबसे ज्यादा डालते हैं। दूसरा इंजेक्शन मेरी मजबूरी थी। तो देखिए, जब ये कोरोना काल में हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ, रोजगार तो फेलोर है ही है, रोजगार कहीं नहीं है, और जो रोजगार थे वो पलायन कर गए, लोग छोड़ के चले गए, काम बंद है। तो सरकार फेलोवर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रशासन क्या है? कुछ नहीं। यहाँ योगी जी को वोट मिल पाएगा? इतने सारे मुद्दे छेड़ दिए आपने, कानपुर से आप हैं। हाँ, कानपुर से नहीं, यूपी से तो हैं। नहीं बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, तो वहाँ से तो आप जुड़ा हुआ। ना सेंटर में आएंगे ना यहाँ आएंगे, कहीं नहीं आएंगे। प्रदेश का इलेक्शन तो है ये 2022 में, और शायद उसके बाद लोकसभा का, केंद्र का भी, दोनों में नहीं आएंगे ये। डबल इंजन की सरकार तो अभी भी है। केवल हिंदुत्व की बात करते हैं बीजेपी, कोई एजेंडा हिंदुत्व करती है क्या? हिंदू उन्हीं के भरोसे चले आ रहे हैं क्या? इतने वर्षों, कई 100 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, अंग्रेजों ने किया,
क्या हिंदुत्व खत्म हो गया क्या? हमको बताइए, कहाँ गया हिंदुत्व? है खतरा कैसे हो गया? हिंदुत्व खत्म थोड़ा हो गया है। हाँ, ये मराठों की कहानी है। पानीपत का युद्ध आपने सुना होगा। तीसरी लड़ाई में मराठा लोग थे। ये कौन लोग थे ये बताइए आप? मराठा लोगों ने मुगलों को परास्त कर दिया। उसमें क्या हिंदुत्व की बात नहीं थी क्या? ये झंडा आज जो भगवा झंडा है, जो भगवा झंडा है, ये वो मराठा छत्रपति शिवाजी के समय का झंडा है। हैं, ये चीजें हैं। तो इतिहास गवाह है कि हिंदुत्व कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हिंदू कमजोर नहीं है। जब जोश में आता है तो एकदम उखाड़ के फेंक देता है, किसी को छोड़ता नहीं। मुद्दे 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 मुद्दे, बस मुद्दे के बाद रोजगार चाहिए। अनुभवी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। घर का चूल्हा कैसे चलेगा हमको बताइए जरा। आप यहाँ जॉब कर रही हैं, पैसा मिलेगा तभी तो आपकी सैलरी मिलेगी। अब जिस ये बच्चे बैठे हैं, इनमें पूछ लो कोई रोजगार कर रहा हो तो बताइए। हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। और भी चलो, मैं तो सर्विस करता था, रिटायरमेंट है, पेंशन आ रही है। भैया के पूछो, सारी उम्र बेरोजगार रहे मुखिया जी हमारे। अच्छा, बस केवल मुखिया जी बेरोजगार हैं। एक शादी मिली है मुखिया जी की बस। विरोध करते रहे हम तो सरकार को विरोध, और आज तक काम कोई नहीं हमारे। सबका सहयोग कर। और योगी के विरोध क्यों कर रहे हैं? काम कर तो जब ही होगा ना। योगी के यहाँ तक भी हुए पहुँच गई हमारी एप्लीकेशन। अभी तक कोई विधायक हैं यहाँ मुरादनगर से, ये क्षेत्र लगता है, यहाँ आज तक यहाँ आए नहीं। केवल बीके सिंह वोट मांगने तो एक आध बार आए यहाँ। वोट मांगने से इलेक्शन होता है, जब आते हैं मतलब हम गाजियाबाद में रह रहे हैं और हम हमारा लगे मुरादनगर। हम मुरादनगर क्यों फेंक दिए कि इनकी वोट कट जाए हमें। हम गाजियाबाद में रहते तो हमारा एक एमएलए यहाँ भी हो सके। बिल्कुल सही बात है, तभी तो विकास यहाँ तक पहुँचता। आप बताइए, कुछ कह रहे थे क्या? अरे थक गए। अरे बैठ जाइए। मैं थोड़ी ना आपसे कुछ बोल रही हूँ, तो मुझे तो बातचीत करने दीजिए। आप कुछ अरे बोलिए तो सही कुछ। योगी जी के बारे में बोलिए। अच्छा, योगी जी कैसे है? अच्छी योगी जी नहीं, बुलवा के तो हम रहेंगे। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी दोनों ही बेकार हैं। हाँ, काम का एक आदमी नहीं है इनमें। अरे भैया बोले तो बिल्कुल ऐसा तड़ाकेदार तड़ाके बोलना चाहिए। सरकार से इतना खफा क्यों है? सरकार पे जो है, कोई मजदूर थैली लेके जा रहा है, वहाँ पे डंडा पेलना नहीं, 1000 रुपए दे। कोई आदमी सिर पे चल रहा रास्ते लगा के, मुझी को लगाओ। प्लेट नंबर बदलो, 1200 रुपया सरकार को दो जब प्लेट नंबर बदली जाएगी। यही तो कहते हैं। देखिए मेरी बात तो सुनिए। वो कहते हैं नीचे वाले लोग खा रहे हैं, हम थोड़ी खा रहे हैं। नहीं, नीचे वाले कैसे खा रहे हैं? ऊपर वाले ही खा रहे हैं। जब ऊपर वाले डंडा देंगे, नीचे वाले 1 रुपये के 10 रुपये कमाएंगे वे। बिल्कुल सही बात है। ये तो बात में सच्चाई है। अगर ऊपर से डंडा कसा जाएगा तो नीचे के लोग खा कैसे लेंगे? ये तो वही वाली बात हो गई कि टीचर डांटे ना, विद्यार्थी बिगड़ते जाएंगे। और विद्यार्थियों को बिगड़ने के लिए इसलिए कह दिया जाता है कि ठीक है, छूट तो दे ही दी है, टीचर बैठे हैं आराम से, जर्सी बुन रहे हैं। तो यही बात है, यही कुछ चल रहा है, ऐसा ही कुछ हाल चल रहा है। सरकार में पुलिस की चल रही है, बाकी नेता की ना चल रही, काई की भी। अच्छा, पुलिस की चल रही है। पुलिस की चल रही है मनमानी। 1000 रुपए ठेली के टमाटर बेचने वाले से लिया ना, ठेली पलटी जाएगी और पलट के चलान काट दिए उनके, नहीं 1000 रुपए के। तो ये सारे मुद्दे दिखने वाले हैं इस बार चुनाव में। 2022 में बटन दबाते वक्त सोचेंगे क्यों ना सोचेंगे? अब क्या आवे ही ना है ये। बीजेपी को वोट दिया? बीजेपी को नहीं देंगे अब क्या। अच्छा, पिछली बार दिया था? हाँ, पिछली बार दिया। अच्छा, पिछली बार काम करेगा। हाँ, काम करेंगे। हाँ, अब कई नए लोग जोन में और सब एस्टेसी मार दी। अच्छा, कुछ काम नहीं कर? कोई काम नहीं मेरे गांव में, बमेटे गांव में एक सीवर तक का नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, काई का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये जो 50,000 की आबादी यहाँ पर है, क्या लगता है कि जनता का मूड कहाँ जाने वाला है? 50,000 के जो आबादी है कहाँ जाएगी? अब आबादी ऐसे है, बीजेपी को चुनने वाली है या फिर किसी और कुछ नहीं जाएगी? बीजेपी को नहीं मिलेगी वोट। किसी और? कौन इशारा है? अखिलेश को जाएगी। और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता क्या? है ही ना कुछ भी। अच्छा, कोई और ऑप्शन है? नहीं, और कोई नहीं है। अखिलेश ही क्यों? मैं जहाँ पीछे हमारे जब हम बहुत काम करे हैं। अच्छा, पहले अच्छा काम बहुत काम किए हैं। इतना ही लगा लो, हमारे गांव में 99 आदमी मरे हैं कोरोना से। 99 आदमी में ये लगा लो। बीजेपी ने थोड़ी ना कुछ करवा दिया। सबसे बड़ी बात ये काम देखिए, आप कम नहीं मिले किसी को। 30,000 रुपए में एक सिलेंडर मिला है। इंजेक्शन नहीं मिले, दवा नहीं मिली, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर नहीं मिले किसी को भी। और इन्होंने सब अपने अपने वेंटिलेटर बुक कर रखे थे। इनको मिला था? ये बीजेपी ये इसको कहाँ मिलेगा? इसकी घरवाली मर गई हमारा। ऐसे मत बोलिए। अच्छा, मैं ये पूछूंगी, अब आप क्या चाहते हैं? पहली बार तो आपने योगी जी पर भरोसा किया, इस बार क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इस बार? अब जो है ना, अब भरोसा टूट गया।
अच्छा, भरोसा बिल्कुल टूट गया। बिल्कुल अब ये काम करेगी नहीं। अब जो किसी और देखेंगे, कोई और पार्टी किसी और कौन मैं यही तो जानना चाहती हूँ। जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि आप हमारा जो गांव है वो यादव बहुल्य गांव है। अच्छा, यहाँ में टोटल सब यादव हैं। तो या तो हम अपने अखिलेश ही ना देंगे फिर वोट, या बीजेपी के अच्छा स्काइप करें, फिर बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं देंगे वोट। अब सीधी बात लीजिए, ये कह रहे हैं कि पहले तो बीजेपी पर ही भरोसा किया था कि काम करेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है अखिलेश यादव। अच्छा, ये क्या किस तथ्य पे बात करते हैं कि यादव हैं तो भैया यादव को ही वोट देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं भरोसा टूट गया। देखिए, ये बिरादरियों का जो भी बैकवर्ड बिरादरी है ये उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो वहाँ ये प्रॉब्लम है, वो वोट किसी को भी दे दे, लोग यही सोचेंगे इस बिरादर का है तो ये इसने अपने को वोट दिया है। तो इससे तो अच्छा है कि गाली सुनने से तो बढ़िया है, वोट देके भी गाली सुनना है तो इससे अच्छा अपने को देंगे। और अपना खराब भी तो नहीं है। अपने शासनकाल में अखिलेश यादव ने जितना भी काम किया है, उद्घाटन उसका योगी जी ने किया है। तो योगी जी ने उद्घाटन किया तो काम योगी जी ने कर दिया। कहीं अखिलेश यादव पर भरोसा है? आप एक बताइए। जल्दी। बिल्कुल 100% एकदम खरा सोना, बिल्कुल 100। अखिलेश यादव को इस बार जीत मिलने वाली 100%। गांव बमेटा ने तो ये बता दिया कि 50,000। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये पूरे यूपी की बात है, साय पर बमेटा छोड़ दीजिए। जितना भी आदमी है अपने को वोट देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। गाली सुनने से क्या फायदा? देखिए ना, भैया ने बीजेपी को वोट दे दिया है, उनकी सुनता नहीं है कोई। गांव के लोगों से भी बुरे बने, अपने भाइयों से बुरे बने बीजेपी में जाके। अब वापस आ जाएंगे, उनको मना लिया हम लोगों ने। हाँ, मना लिया भैया, इनको आपको मना लिया इन लोगों ने? नहीं, और क्या करें बोलो। एक बात सुनो, यहाँ में 19,000 वोट हैं। बिल्कुल हैं 7,500 वोट मैंने 7,500 वोट वीके सिंह को या कोई जो बना है हमारे विधायक, इनको दिवाई हैं। 7,500 वोट अपनी तरफ से केवल अपने 7,500 वोट बीजेपी पड़िया गांव से। लेकिन जब इन्होंने कुछ नहीं करा तो ये हम 7,500 वोट बीजेपी को दें, या तो अखिलेश को ना देंगे। फिर अपने वोट खिसकती जा रही है भैया, ये हाल दिख रहे हैं। तो आप भी बता दो, अब लास्ट बता दो कि क्या चाहते हो 2022 में? क्या चाहते हो? सरकार बदलनी चाहते हैं वो। सरकार बदलनी चाहते हैं? हाँ, सरकार ठीक नहीं है वो। सरकार ठीक ही नहीं है। और जो सरकार वादे कर रही है कि 2022 में फिर से लौट ही जाएंगे हम, चाहे कुछ भी हो। बेईमानी से लौटेंगे, बेईमानी पाएंगे, लौट नहीं पाएंगे। बेईमानी से 100% लौट हम धींगा दूसरी ले लेंगे, ताल ठोक कर लेंगे। अच्छा बताइए, वोट घेरे कहीं है और जामे बीजेपी पे। तो यही हाल चल रहा है, जाएंगे कहीं और। अच्छा आप बताइए। यही बात है, बेईमानी चल रही है। बेईमानी चल रही है। अच्छा, आप इतनी तकलीफ में बैठ भी जाइए, हम बैठ करके आपसे बातचीत कर लेते हैं। नहीं, वाकई इनको देखिए, इनकी सरकार को मदद करना चाहिए। इनके देखिए वो मशीन लगी हुई है हार्ट में। सरकार। अच्छा, सरकार की सुविधाएं कैसी लगी आपको? इस हालत में अभी आप बैठे हैं, सरकार की सुविधाएं आपको कैसी लगी? कोई नहीं मिली, सरकार की कोई सुविधा ही नहीं हुई हमारे लिए। सरकार को नहीं। अच्छा, ये गांव के लोग हैं जो सब कुछ बता रहे हैं। भैया क्या कुछ कर दिया? लास्ट बता दो, 2022 में क्या होने वाला है? लाठी दिखा करके बिल्कुल किसकी तरफ जाने वाले हो भैया? 2022 में हमारा यादव जीतेगा और किसी को वोट ना मिले यहाँ से। योगी जी जीत गए तो? योगी जी जबरदस्ती जीतेगा, योगी जीतेगा बेईमानी करके। तो अच्छा चलिए, साइकिल का जारी है वहाँ बीजेपी का। अब की बार कैसे विश्वास करेंगे फिर? अच्छा जीत गए तो मतलब, अच्छा जीत गए तो अखिलेश यादव, नहीं जीते तो आप कह देते हैं बीजेपी? नहीं, बीजेपी को वोट। ऐसे कैसे चलेगा? अब क्या, जब वोट पड़नी चाहिए ना, पर्ची पे पड़नी चाहिए। अच्छा, बैलेट पेपर पे जाते हैं? हाँ जी, बटन जो होता है बटन दाबे मशीन नहीं चाहते, बैलेट पेपर चाहते हैं। हाँ, पेपर पे गांव के लोग चाहते हैं बैलेट पेपर पर चुनाव हो। और योगी जी की जो वोटें हैं वो खिसकती हुई नजर आ रही है। 50,000 की ये आबादी बताई है इस गांव में, और वो खिसकती हुई जा रही है कि भाई बहुत परेशान हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जो इन लोगों ने बताया है वो है फिलहाल की आपदा कोरोना, जिसके कारण इन लोगों की कमर टूटी। और सीधा कहना कि अब भरोसा नहीं रहा। जो लोग बीजेपी में भी हैं वो लोग भी ये कह रहे हैं कि भरोसा बिल्कुल सरकार से टूट चुका है। यही हालात आपको लगातार ज़मीनी सर्वे आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। कैसे आप लोग कह देते हैं कि ये विरोधी है? आप इनके मुद्दों की बातचीत सुनिए ज़रा, ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए।
क्योंकि कहते हैं कि देखिए अगर आप राम मंदिर के नाम पर सभी मुद्दे दबा देंगे तो कामकाज कैसे होगा। मंदिर के सामने तो ये भी लोग खड़े थे, ये भी मंदिर प्रेमी हैं, तो इनको दिक्कत क्यों हो गई? दिक्कत इसीलिए हुई कि ना तो रोजगार मिला, जो इन लोगों का कहना, अभी इन लोगों से बातचीत की, ना शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर हो पाई। और देखिए हालात क्या है गाँव के, वो तो आप देख ही रहे हैं। जो अपने से बन पड़ा वो इन लोगों ने किया है अभी तक, पर जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है। हम भी अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।